एक लड़का और चुड़ैल की कहानी। गांव के बाहर घना जंगल था जिसे लोग काली वन कहते थे। सूरज ढलते ही कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। उसी गांव में आरव नाम का 12 साल का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। वह कहानियों से नहीं डरता था, बल्कि उन्हें सच की कसौटी पर परखना चाहता था। आरव के दादा अक्सर आग के पास बैठकर चुड़ैल की कहानी सुनाते थे। वे कहते, वह चुड़ैल बुरी नहीं है, बस अकेली है। पर गांव वाले मानते थे कि वो बच्चों को पहला फुसलाकर जंगल में ले जाती है। आरव के मन में सवाल उठता, अगर वो सच में बुरी होती तो अब तक गांव का कोई भी सुरक्षित कैसे रहता। एक दिन आरव ने ठान लिया कि वो काली वन में जाएगा। अपनी माँ को बताए बिना वो दोपहर में जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा, हवा ठंडी और पेड़ ऊंचे होते गए। पक्षियों की आवाजें धीमी पड़ने लगी। तभी उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी, जिसके सामने नीला धुआं उठ रहा था। आरव ने हिम्मत जुटाकर आवाज दी, क्वेश्चन मार्क। झोपड़ी का दरवाजा झरमराया और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी आंखें चमकदार थी, बाल बिखरे हुए और हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। कौन हो तुम? क्वेश्चन मार्क, उसने कड़क आवाज में पूछा। मेरा नाम आरव है, लड़के ने कहा। क्या आप चुड़ैल है? फिर हंस पड़ी। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, मेरा नाम वैदेही है। आरव को हैरानी हुई, वो डरने के बजाय उत्सुक हो गया। वैदेही ने उसे अंदर बुलाया और गर्म जड़ी बूटी की चाय दी। झोपड़ी के भीतर दीवारों पर सूखी पत्तियां, शीशियां और पुराने ग्रंथ सजे थे। वैदेही ने बताया कि वह कभी गांव की वैद्य थी, लोगों की मदद करती थी, लेकिन एक बीमारी के बाद जब कई लोग नहीं बच पाए तो उसे दोषी ठहराया गया। तभी से वो जंगल में अकेली रहने लगी। आर्फ को उसकी कहानी सुनकर दुख हुआ। उसने पूछा, तुम लोग आपसे डरते क्यों हैं? वैदेही ने कहा, डर अज्ञान से पैदा होता है बच्चे। अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। गांव के कुछ लोग मशाले लेकर जंगल